मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू और रूप तेरा मस्ताना, जैसे रोमांटिक गानों को अपने भाव से जीवंत करने वाले राजेश खन्ना। दोस्तों, राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार यूं ही नहीं कहा जाता है। राजेश खन्ना ने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देने के बाद यह ताज अपने नाम कर लिया था। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 ईस्वी को पंजाब में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है। उनके पिता का नाम लाला हीरानंद खन्ना और माता का नाम चंद्रानी खन्ना था। राजेश खन्ना के पिता पेशे से एक शिक्षक थे जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते थे। राजेश खन्ना की उम्र जब 5 साल की थी, उस वक्त भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। विभाजन के बाद जो कुछ भी था उनके पास सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ के और पश्चिमी पंजाब के अमृतसर में आकर बस गए और यहीं पर रहने लगे। जगह बदलने के बाद राजेश खन्ना के पिता के पास कोई दूसरी नौकरी नहीं थी, जिसके कारण बहुत मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा था। अंत में राजेश खन्ना के पिता ने मुंबई में रह रहे अपने भाई चुन्नी लाल खन्ना और उनकी पत्नी लीलावती खन्ना के पास 5 साल की उम्र में राजेश खन्ना को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी। राजेश खन्ना के पिता चुन्नी लाल खन्ना, जिन्होंने राजेश खन्ना को गोद लिया, मुंबई में एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम किया करते थे और मुंबई में उनका अपना घर भी था। राजेश खन्ना को उनके दूसरे माता और पिता ने बहुत ही लाड़ और प्यार से राजेश खन्ना की परवरिश की। राजेश खन्ना की स्कूली शिक्षा मुंबई से ही हुई और आगे की पढ़ाई के लिए पूना चले गए और पूना में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। जितेंद्र राजेश खन्ना के बचपन के दोस्त थे, दोनों ने एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ाई की थी। राजेश खन्ना का नाम पहले जतीन खन्ना रखा गया था, बाद में उनके अंकल ने उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया था। राजेश खन्ना को फिल्मों की तरफ रुझान स्कूल के समय से ही था। पूना से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राजेश खन्ना जब वापस मुंबई आए तो आकर निर्माता निर्देशकों के दफ्तर के चक्कर लगाने लगे। उस वक्त जब राजेश खन्ना स्ट्रगलर थे, उस वक्त उनके पास एक महंगी कार हुआ करती थी और उस कार से निर्माताओं के पास जाते थे फिल्म में काम मांगने के लिए। उस वक्त किसी फिल्म स्टार के पास भी इतनी महंगी कार नहीं होती थी। एक टेलीविज़न कॉन्टेस्ट में राजेश खन्ना ने 10,000 लोगों के बीच में ऑडिशन दिया, जिनमें से 8 लोग सेलेक्ट हुए और उन 8 लोगों में राजेश खन्ना को विनर्स घोषित किया गया। वह कॉन्टेस्ट जीतते ही राजेश खन्ना का संघर्ष खत्म हो गया। राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म आखिरी खत से किया। उनकी दूसरी फिल्म थी राज, लेकिन राजेश खन्ना को असली पहचान मिली उनकी फिल्म आराधना से। फिल्म आराधना और 2 रास्ते, इन दोनों फिल्मों की कामयाबी ने राजेश खन्ना को फर्श से अर्श के बुलंदी पर ले जाकर बैठा दिया। सन 1969 से लेकर 1975 के बीच राजेश खन्ना ने 15 सुपरहिट फिल्में दी। उसके बाद राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार घोषित कर दिया गया। 70 के दशक में राजेश खन्ना को लेकर फैंस की दीवानगी इस हद तक बढ़ गई कि कुछ लड़कियों ने राजेश खन्ना का नाम हाथ पे गुदवा लिया तो कुछ लड़कियों ने अपने जांघ पर राजेश खन्ना का नाम गुदवा लिया। कुछ लड़कियों ने राजेश खन्ना के फोटो से शादी कर ली तो कुछ लड़कियों ने राजेश खन्ना को खून से खत लिखा। कुछ लड़कियों ने राजेश खन्ना के कार से उड़ती धूल से अपनी मांग सजा ली। कहा तो यहाँ तक जाता है कि राजेश खन्ना के पास उस जमाने में एक सफ़ेद रंग की कार हुआ करती थी और जिस जगह पर जाकर राजेश खन्ना अपनी गाड़ी रोकते थे, उस जगह पर लड़कियां पागलों की तरह उस कार को चूमने लगती थी और सफ़ेद कार को चूम चूम कर गुलाबी कर देती थी। इससे पहले यह दीवानगी राज कपूर और दिलीप कुमार साहब के लिए थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो दीवानगी राजेश खन्ना के लिए थी वो किसी और के लिए नहीं थी। राजेश खन्ना अपने फिल्म के गानों को लेकर बहुत सचेत रहते थे और फिल्म निर्माताओं और गीतकार संगीतकारों से बोलते थे कि मेरे फिल्म का कोई भी एक गाना कश्मीर की वादियों में ज़रूर शूट होना चाहिए और राजेश खन्ना के कहने पर ही उनके फिल्म का हर कोई ना कोई एक गाना कश्मीर में शूट किया जाता था। एक बार की बात है, फिल्म रोटी का क्लाइमैक्स कश्मीर के बर्फीली वादियों में शूट किया जा रहा था और वो शूट तकरीबन 1 हफ्ते तक चला और उन 1 हफ्तों में राजेश खन्ना रोज़ सुबह तैयार होकर मुमताज़ के पास जाते थे और जाकर बोलते कि आ जाओ और मेरे कंधे पे बैठो, आज फिर पूरा दिन तुम्हें लेकर घूमूंगा। फिल्म रोटी का क्लाइमैक्स 1 हफ्ते तक कश्मीर की वादियों में शूट किया गया, उन बर्फीली जगहों पर, और रोज़ मुमताज़ को अपने कंधे पर लेकर और बर्फ़ में दौड़ने की वजह से राजेश खन्ना के कंधे पर दाग हो गया था। राजेश खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री में प्यार से काका कहा जाता था। उस वक्त एक कहावत बहुत मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। फिल्म 2 रास्ते और आराधना से एक रोमांटिक हीरो के रूप में उभर कर आए राजेश खन्ना ने
70 के दशक में कई हीरोइनों से उनका अफेयर रहा। राजेश खन्ना जब टीना मुनीम के प्यार में थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं और टीना दोनों एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। अंजू महेंद्रू के साथ उनका लंबे समय तक प्रेम संबंध चला था। हुआ यूं कि समंदर किनारे चांदनी रात को राजेश और डिम्पल एक साथ घूम रहे थे। अचानक उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने डिम्पल के सामने अपने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उस वक्त डिम्पल ने अपनी पहली फिल्म की थी बॉबी, और फिल्म बॉबी से डिम्पल ने फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मचा दिया था। राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी की एक छोटी सी वीडियो उस समय देश भर के हर सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले दिखाया गया था। राजेश खन्ना ने 180 फिल्मों में काम किया, जिनमें 105 फिल्में हिट रही। राजेश खन्ना गुरुदत्त और दिलीप कुमार साहब को अपना आदर्श मानते थे। पाइल्स की ऑपरेशन के लिए राजेश खन्ना को एक बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, और अस्पताल के इर्द गिर्द के सारे कमरे फिल्म निर्माताओं ने बुक करा लिए ताकि मौका मिलते ही अपने फिल्म की कहानी राजेश खन्ना को सुना सकें। राजेश खन्ना को रोमांटिक हीरो के तौर पर बेहद पसंद किया गया। उनके आंख झपकाने और गर्दन टेढ़ी करने की अदा को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। राजेश खन्ना के हेयर स्टाइल को भी लोगों ने खूब कॉपी किया, और उनके जैसे कुर्ते भी लोगों ने खूब पहने। आशा पारेख और वहीदा रहमान जैसी सीनियर एक्ट्रेस के साथ भी राजेश खन्ना ने काम किया। फिल्म जंजीर और शोले की कामयाबी ने राजेश खन्ना की लहर को थाम दिया। उस वक्त लोग रोमांटिक फिल्मों को छोड़कर एक्शन फिल्मों की तरफ चले गए। 1975 के बाद राजेश खन्ना की कई रोमांटिक फिल्में असफल हो गईं। राजेश खन्ना को 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया। उसके बाद सन 1991 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से राजेश खन्ना को सम्मानित किया गया था। 2005 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 2013 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। मुमताज के साथ राजेश खन्ना ने कुल 8 फिल्में की, और 8 फिल्में सुपरहिट साबित हुई। राजेश खन्ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। राजीव गांधी के कहने पर सन 1991 में राजेश खन्ना ने राजनीति में कदम रखा, और शत्रुघ्न सिन्हा को 25,000 वोटों से हराकर दिल्ली से सांसद चुने गए। राजेश खन्ना ने फिल्म आराधना, 2 रास्ते, कटी पतंग, आंध मिलो सजना, आनंद, सच्चा झूठा, रोटी, अमर प्रेम, हम शक्ल, कुदरत और सौतन जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह भी है कि राजेश खन्ना और उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना दोनों का जन्मदिन का तारीख एक ही है, 29 दिसंबर। शर्मिला टैगोर और मुमताज, जो कि राजेश खन्ना की लोकप्रियता की गवाह रही है, उनका कहना है कि लड़कियों के बीच राजेश खन्ना जैसी लोकप्रियता उन्होंने कभी नहीं देखी। बहुत पहले जय शिवशंकर फिल्म में काम मांगने के लिए अक्षय कुमार राजेश खन्ना के ऑफिस गए थे। अपने ऑफिस में राजेश खन्ना ने अक्षय कुमार को घंटों तक बिठा कर रखा और उनसे मिले नहीं। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही अक्षय कुमार एक दिन राजेश खन्ना के दामाद बन जाएंगे। अक्षय कुमार का कहना है कि वो बचपन से ही राजेश खन्ना के फैन रहे हैं। उनकी फिल्म आराधना, अमर प्रेम और कटी पतंग उनकी पसंदीदा फिल्म है। आज के दौर के सुपरस्टार शाहरुख खान का कहना है कि राजेश खन्ना ने अपने दौर में जो लोकप्रियता हासिल की उसे कोई छू तक नहीं सकता। 18 जुलाई 2012 को 69 वर्ष की आयु में राजेश खन्ना हम सबको छोड़कर चले गए और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, राजेश खन्ना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिल्मों में दिया गया उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जय हिंद।